हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चीता एक ऐसा जानवर है जो कि अपनी स्पीड की वजह से बाकी जानवरों से बहुत मुख्तलिफ है और ये एक शिकारी जानवर है जो कि दूसरे जानवरों का शिकार करता है। इसी तरह अमेरिकी रियासत डिकोटा से गुज़िश्ता बरस खुदाई के दौरान दरियाफ्त होने वाले 3.5 करोड़ साल पुराने चीते के ढांचे की $84,350 में नीलामी हुई। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक स्विट्जरलैंड के पैगवेट नीलाम घर में तलवार की शक्ल के दांत रखने वाले 3.5 करोड़ साल पुराने चीते की नीलामी हुई और सिर्फ 1 मिनट में ही नादर और नायाब चीजों की शौकीन शख्स ने 120 सेंटीमीटर लंबे ढांचे को $84,350 की हवस खरीद लिया। गुज़िश्ता बरस अमेरिका में खुदाई के दौरान दरियाफ्त होने वाला ढांचा 90% तक मुकम्मल था, ताहम बकाया 10% गुमशुदा हड्डियों को 3D प्रिंटर्स के जरिए दोबारा बनाया गया। नीलामी के लिए काफी अफराद मौजूद थे, जबकि जानवरों की बहबूद के लिए काम करने वाली तंजीमों ने ढांचे को नीलामी के बजाय साइंसी तहकीक और अवामी दिलचस्पी के लिए म्यूजियम में रखने के लिए एहतजाजी मुजाहरा भी किया। दूसरी जानब इस कदीम ढांचे को खरीदने वाले का मौक़िफ़ था कि तलवार जैसे दांत रखने वाले इस चीते की बात करें तो ये साइंसी दिलचस्पी का हमल ढांचा नहीं है, क्योंकि ये साइंस के लिए कुछ नया नहीं है और इस किस्म के दर्जनों ढांचे साइंस पहले भी दरियाफ्त कर चुकी है। दोस्तों, एक ढांचे के लिए इतने ज्यादा पैसे देना समझ से बाहर की बात है। दोस्तों, जैसा कि आम तौर पर 7 साल की उम्र में बच्चे खेलने कूदने के अलावा कुछ नहीं करते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक 7 साल बच्ची जिसका नाम रोली वैन है वो 80 किलोग्राम वजन उठाने के काबिल है और वो अब तक महदूद रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। वेट लिफ्टिंग के इश्क में गिरफ्तार 7 साल की रोली वैन ने अपनी 5वीं सालगिरह से ही वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी थी, जिसके बाद इसके वालिद ने बच्ची के शौक को पूरा करने के लिए इसको बाकायदा वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग करवाई। रोली नन इसी उम्र में ही इतना वजन उठाने के काबिल हो गई है जो आम तौर पर एक नौजवान जिम में बमुश्किल ही उठा पाता है। सिर्फ 4 फुट लंबी रोली वैन 7 साल की उम्र में 80 किलोग्राम डेड लिफ्टिंग कर सकती है। ये वजन आम तौर पर ओलंपिक्स में खवातीन के लिए मुख्तस होता है, जबकि 7 साल बच्चे 61 किलोग्राम के साथ स्क्वाट, 42 किलोग्राम के साथ जर्क और 32 किलोग्राम के साथ स्नैच पोजीशन की एक्सरसाइज कर सकती है। गुज़िश्ता हफ्ते ही 11 और 13 साल से कम उम्र अमेरिकी वेट लिफ्टर की 30 किलोग्राम की कैटेगरी में रोली वैन को चैंपियन का ताज बनाया गया। रोली वैन को अमेरिका की तारीख में कम उम्र तरीन यूथ नेशनल चैंपियन बनने का एजाज भी हासिल है, जबकि 11 साल से कम उम्र की कैटेगरी में वो बेहतरीन पाउंड फॉर पाउंड लिफ्टर भी हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे को इंटरव्यू देते हुए रोली वैन का कहना था कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं खुद को मजीद मजबूत करूं ताकि जो कुछ भी कर रही हूं इसमें खुद को और भी बेहतर कर सकूं, जबकि मैं इस चीज की परवाह नहीं करती कि आगे क्या होने वाला है या मेरे किसी भी अमल से आगे क्या होगा। मैं सिर्फ अपना शौक पूरा करती हूँ। रोली वैन के वालिद ने अपनी बेटी की कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि रोली सिर्फ दुनिया की मजबूत तरीन लड़की नहीं, बल्कि इस उम्र में इतना मजबूत लड़का या लड़की आज तक पैदा ही नहीं हुआ। दोस्तों, रोली जैसे बच्चे दुनिया में कम ही पाए जाते हैं और आम तौर पर इस उम्र में बच्चे तो खेलने कूदने के अलावा कुछ भी नहीं करते। दोस्तों, जैसा कि आम तौर पर बहुत से लोग समुद्री सफर करते हैं और कई लोग समंदर का शिकार भी बन चुके हैं। इसी तरह बरतानिया में एक समुद्री किनारे से करीबी छोटे जजीरे तक जाने वाला एक पैदल रास्ता 600 साल पुराना है, लेकिन यही रास्ता एक खौफनाक राह गुजर भी है। यहाँ अब तक 100 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। 600 साल कदीम ब्रूम वे एक तरह की फुटपाथ है जो एसेक्स के साहिल से होलनेस नामी जजीरे तक जाता है और सिर्फ पैदल चलने के काबिल है, लेकिन सर्दियों में धुंध में लोग रास्ता भटक कर लुकमे अजल बन जाते हैं। इसी बना पर इसे बरतानिया का खौफ तरीन रास्ता भी कहा जाता है। इस रास्ते का रिकॉर्ड 1419 में भी मिलता है और ये 6 मील यानी 10 किलोमीटर लंबा है। ब्रूमवे को कच्ची मिट्टी और रेत से बनाया गया है। कई जगहों पर खंभों से दरख्तों की शाखों को झाड़ों की सूरत देकर जमीन में गाड़ा गया है ताकि रास्ते की हदूद का तयन किया जा सके। बसूरते दीगर मिट्टी और गाड़ी के रास्तों पर पानी भी आ जाता है, जिससे रास्ता खो जाता है। यही वजह है कि इसे ब्रूमवे यानी झाड़ों वाला रास्ता भी कहा गया है। सर्दियों में धुंध या पानी के ऊपर तिलहर में रास्ता गुम हो जाता है। इस सूरत में यहाँ चलने वाले रास्ता भटक कर डूब जाते हैं। दूसरी जानब सख्त नाहमवार रास्ते पर दलदल और ढलानें भी हैं जो इंसानों को निकलने के लिए काफी हैं। यही वजह है कि शदीद बारिशों में भी ये रास्ता बंद हो जाता है। आम दिनों में भी वक्त के मुख्तलिफ पहल में समुद्री लहरों में नशीबो फराज आते रहते हैं और वहाँ लोग फंस कर जान की बाजी हार जाते हैं। इसी रास्ते पर फिल बेंटन जैसे मशहूर हिस्टोरियन भी भटक कर मरे थे। 1600 से अब तक 66 अफराद की लाशें मिल चुकी हैं।
लेकिन कई दर्जन ऐसे भी हैं जिनकी लाशें भी नहीं मिल सकी और समंदर बर्द हो गई। इसे धोखेबाज रास्ता भी कहा जाता है क्योंकि बेहतरीन मौसम में भी थोड़ा सा समंदर बुफरने से रास्ता तंग हो जाता है या आंख से ओझल हो जाता है। अब तक पैदल चलकर फुरनेस जजीरे तक जाने वाला ये वाहिद रास्ता भी है और आमदोरफ्त की कमी की वजह से कोई जदीद रास्ता तमीर नहीं किया गया। दोस्तों, ये एक वाकई खतरनाक रास्ता है और यहाँ पर जाकर मौत को दावत देने के हक में है। आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि हम में से बहुत से लोग मास्क इस्तेमाल करके उसे फेंक देते हैं, लेकिन जनूबी कोरिया के एक तालिब इल्म ने इस्तेमाल शुदा मास्क को दोबारा इस्तेमाल करके माहौल दोस्त स्टूल बना दिए हैं। कोरोना वबा के दौरान दुनिया भर में लगने वाले लॉकडाउन को बहुत से लोगों ने गनीमत जानते हुए अपनी फरोगात का मुस्बत इस्तेमाल किया। किसी ने इस दौरान अपनी ख्वाहिशात की तकमील की तो कुछ लोगों ने नित नए तजुर्बात किए। इन्हीं में से जनूबी कोरिया से तल्लक रखने वाले तालिब इल्म कम हान नेवल भी हैं, जिन्होंने इस्तेमाल शुदा मास्क का जबरदस्त इस्तेमाल किया। जनूबी कोरिया की यूनिवर्सिटी से फर्नीचर डिजाइनिंग का कोर्स करने वाले 23 साल कम हान नेवल ने इस्तेमाल शुदा मास्क से माहौल दोस्त स्टूल बनाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने इब्तदा में अपनी यूनिवर्सिटी में एक चंदा बॉक्स रखा जिसमें तमाम तालिब इल्मों से अपील की गई कि वो अपना इस्तेमाल शुदा मास्क फेंकने की बजाय इस बॉक्स में डालें। कम ने चंदा बॉक्स से 10,000 से ज्यादा मास्क जमा किए और इसके अलावा उन्होंने फैक्ट्री से राब्ता किया और वहाँ से 1 टन खराब मास्क वसूल किए। क्योंकि ये मास्क लोगों ने इस्तेमाल किए हुए थे, इसलिए कोरोना वायरस फैलने के खदशात को कम करने के लिए कम ने तमाम मास्क को 4 दिन के लिए अलग रखा। बाज़ अज़ा इन मास्क से लचकदार धागे हटाने के बाद इन्हें पिघलाया गया, जिसके बाद कम ने 18 इंच की अलग अलग रंगों के माहौल दोस्त स्टूल बनाए जो इसने अपनी ग्रेजुएशन की नुमाइश में लगा दिए। नौजवान तालिब इल्म ने तमाम ममालिक और दुनिया भर के प्राइवेट इदारों से अपील की है कि वो मास्क को ज़ाया करने की बजाय इसको दोबारा इस्तेमाल में लाए। एक इंटरव्यू में कम हान का कहना था कि प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है तो हम फेस मास्क को दोबारा इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, वो भी प्लास्टिक से ही बने हुए होते हैं। उन्होंने कहा कि वो जिस डिजाइन पर काम कर रहे थे इसमें एक माहौल दोस्त स्टूल बनाने के लिए कम से कम 1500 मास्क दरकार थे, जबकि ये स्टूल अभी फरोख्त के लिए नहीं है। लेकिन मैं इन इस्तेमाल शुदा मास्क से कुर्सी, मेज और दीगर चीजें बनाने में भी दिलचस्पी रखता हूँ। दोस्तों, वाकई कम ने मास्क से कुर्सियां बनाकर कमाल कर दिया है और हमें इन मास्क को फेंकने की बजाय इनसे मुख्तलिफ चीजें बनाने की जरूरत है। आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।